राधे राधे ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। लास्ट टर्न पे हमने आईओसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे और पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चंस भी किए थे, जिसमें हम लोग जनरल रिजर्व में अमाउंट कैसे ट्रांसफर करते हैं वो सब हमने सीखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक नंबर 4 है आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ड्राइंग होती कितने टाइप की है। जो हमारी ड्राइंग्स है, ड्राइंग कितने टाइप की होती है? ड्राइंग होती है हमारी 2 टाइप्स की। एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरी होती है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक चल रहा है, तो हम लोग इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करते हैं ड्राइंग के ऊपर, वो कौन सी वाली ड्राइंग के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमें आईओडी कैलकुलेट करना कैसे है। तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ड्राइंग होती कितने टाइप की है। ड्राइंग होती है 2 टाइप की, एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। देखें, जितना भी कंपनी साल भर में प्रॉफिट कमाती है, अगर उस प्रॉफिट में से पार्टनर अगर कुछ पैसा निकालता है तो उसको कहते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। और अगर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है पार्टनर्स के द्वारा, कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है पार्टनर्स के द्वारा, तो उसके अगेंस्ट में जो भी कैपिटल उनके द्वारा विड्रॉ की जाती है तो उसको कहते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, लास्ट वाले टर्न पे हमने आईओसी वाला टॉपिक सीखा था, है ना। लास्ट वाले टर्न पे हमने आईओसी वाला टॉपिक सीखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसमें मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 2025 में 1 अप्रैल 2025 में किसी ए की जो कैपिटल थी वो 5 लाख रुपए की थी। 1 अक्टूबर को उसने क्या करा, 2025 में 1 लाख रुपीस क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। क्या कर लिए, 1 लाख रुपीस विड्रॉ कर लिए। 1 अप्रैल 2025 में उसकी कैपिटल 5 लाख की थी, 1 अक्टूबर 2025 में 1 लाख रुपए उसने विड्रॉ कर लिए, कैपिटल में से विड्रॉ किए हैं। तो हम क्या करते थे, 1 अप्रैल से लेकर 2025 में से लेकर 1 अक्टूबर तक 2025 तक हम लोग 5 लाख रुपए पर आईओसी कैलकुलेट करते थे। मान लीजिए 10% की रेट है तो 6/12 ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट करते थे। इसके बाद 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक इस 5 लाख में से 1 लाख रुपए हमने माइनस कर दिया, तो 4 लाख पर 10% की रेट से 6 महीने का हम लोग कैलकुलेट करते थे। मतलब कहीं ना कहीं अगर ये वाली कैपिटल विड्रॉ कर ली हुई है आपने, तो 5 लाख में से 1 लाख हमने वैसे ही कम कर दिया। तो या तो ये कह लो कि भैया 5 लाख रुपए पर पूरे साल की आप आईओसी निकाल लो, उसमें से 1 लाख रुपए पर 6 महीने की ड्राइंग इसमें से माइनस कर दो, तो नेट अमाउंट पार्टनर्स को मिलेगा। कहीं ना कहीं ये जो लिखा है ना ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, उसकी जो भी कैलकुलेशन होती है इंटरेस्ट की, वो यहाँ पर कंसीडर हो जाती है। क्योंकि देखिए, मैंने यहाँ पर 5 लाख में से 4 लाख की, 5 लाख में से 1 लाख माइनस किया, तो 4 लाख की हम क्या निकाल रहे हैं, आईओसी निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए मैंने यहाँ पर कम कर दिया। तो ये काय के लिए माइनस किया, कि वो जो ड्राइंग करी थी उसका ही तो माइनस किया, कि उसके बदले में इंटरेस्ट नहीं मिलनी चाहिए। अब ये तो वही वाली बात हो गई, आईओसी के नाम पर 5 लाख रुपए पर पूरे साल की इंटरेस्ट दे दो, और 1 लाख रुपए पर 6 महीने तक उस ड्राइंग का पैसे को यूज किया गया है, तो 6 महीने तक उनसे आईओडी ले लो। तो अल्टीमेटली नेट अमाउंट जो बनता होगा वही दे दो। तो इस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, नेट बेसिस पे काम करते हैं, कि हम इसकी जो ड्राइंग होती है इसी के अंदर कंसीडर कर लेते हैं। तो इसलिए हमें इसका ट्रीटमेंट सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट आपको आईओसी में मैंने लास्ट वाली वीडियो में बता दिया था। अब इसकी बात करते हैं, ये है मेन, इसको कहते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की वजह से ही ये आईओडी वाला टॉपिक बना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ठीक है, अब देखते हैं कि हम आईओडी कितने कितने टाइप से निकाल सकते हैं। लेकिन हम जो आईओडी निकाल रहे हैं वो इसके लिए निकाल रहे हैं, ना कि इसके लिए, क्योंकि इसकी जो भी एडजस्टमेंट है वो हमने आईओसी निकालते समय ही, जितना पैसा हमने ड्राइंग किया था, कैपिटल विड्रॉ किया था, वो माइनस करने के बाद ही निकाला था, तो वो नेट अमाउंट ही आया था हमारा। अब हम इसकी बात करते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की। तो इसके जो ये वाली जो ड्राइंग होती है इसके ऊपर हम लोग आईओडी कैलकुलेट करेंगे। अब आईओडी कैलकुलेट करने के तरीके कितने हैं इसके अंदर, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर आईओडी कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स हैं, अब हमें ये देखना है। ठीक है,
तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें टोटल 3 मेथड्स हैं, 1, 2 और 3। सबसे पहले आता है सिंपल मेथड, सबसे पहले आता है सिंपल मेथड, फिर आता है दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट मेथड, और फिर तीसरे नंबर पे आता है एवरेज पीरियड मेथड। मैं इन तीनों के फॉर्मूले अभी हैंड टू हैंड लिखवा देता हूँ। आईयूडी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर? आईयूडी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मैं सिंपल मेथड की बात कर रहा हूँ, तो ड्राइंग कितनी की गई थी इनटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन टाइम, पीरियड अपॉन 12, पीरियड अपॉन 12। जैसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे 1 अक्टूबर है ना, 1 अक्टूबर को पैसा निकाला गया, ठीक है। अब 6 महीने तक, 6 महीने तक हमने उस पैसे को यूज किया, तो हम 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे केवल। एग्जांपल के तौर पे 1 अक्टूबर को पैसा निकाला गया, तो 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं, तो हम यहाँ पर 6 मंथ्स का आईयूडी निकालेंगे। ये हो गया हमारा सिंपल मेथड का आईयूडी का फॉर्मूला। अब बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड में आईयूडी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो प्रोडक्ट मेथड में आईयूडी निकालने का फॉर्मूला होता है आईयूडी इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट मेथड से आईयूडी निकालने का फॉर्मूला। अब बात करते हैं एवरेज पीरियड मेथड में आईयूडी कैसे निकालते हैं। तो एवरेज पीरियड मेथड में आईयूडी निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, एवरेज पीरियड अपॉन 12, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारे 3 मेथड्स हैं, और 3 मेथड में तीनों अलग अलग फॉर्मूले हैं। यहाँ पर सिंपल मेथड का मतलब एक पार्टनर द्वारा जितनी बार भी पैसा निकाला जाएगा, हर बार हम अलग अलग आईयूडी कैलकुलेट करेंगे। तो ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन 12। प्रोडक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा होपफुली, ठीक है। और एवरेज पीरियड मेथड में, एवरेज पीरियड मेथड में टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो टोटली 3 मेथड्स हैं हमारे, तीनों मेथड के मैंने आपको फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, ठीक है। अब एवरेज पीरियड मेथड में क्या है कि इसकी एक टेबल और भी है कि हम लोग एवरेज पीरियड मेथड कब अडॉप्ट करते हैं, जब हम यूनिफॉर्म अमाउंट ड्रॉ करते हैं। यूनिफॉर्म अमाउंट मतलब एक जैसा अमाउंट ड्रॉ करते हैं इक्वल क्लास इंटरवल पे। एग्जाम्पल के तौर पे 1000 रुपीज इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ विड्रॉ कर लिया हमने, 1000 रुपीज इन द मिडल ऑफ ईच मंथ विड्रॉ कर लिया, या 1000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ विड्रॉ कर लिया। मतलब 1000 ही विड्रॉ कर रहा हूं और इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ विड्रॉ कर रहा हूं, मतलब टाइम पीरियड भी सेम है और अमाउंट भी सेम है। तो उस केस में हम लोग एवरेज पीरियड मेथड अडॉप्ट करते हैं। जहां 1 या 2 आईयूडी निकालनी है, जहां पर किसी एक पार्टनर ने 1 या 2 बार ही ड्राइंग की है, किसी पार्टनर ने पूरे साल भर में 1 या 2 बार ही ड्राइंग करी है, तो आप सिंपल मेथड लगा सकते हैं। लेकिन अगर उसने बार बार 5-6 बार 7-8 बार ड्राइंग करी है, तो हम प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं। ये दोनों मेथड कब लगाएंगे, जब क्लास टाइम पीरियड का जो इंटरवल है कि उन्होंने कितने कितने समय बाद ड्राइंग करी है वो अनइक्वल है। कभी 1 महीने बाद निकाल लिया, कभी 2 महीने बाद निकाल लिया। सिमिलरली अमाउंट भी अलग अलग है, कभी 500 निकाल लिए, कभी 1000 निकाल लिए, है ना। समझ में आ रहा होगा होपफुली, कि मतलब अगर अलग अलग अमाउंट निकाल रहा है और कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, कभी भी निकाल रहा है, तो आप सिंपल भी लगा सकते हो और प्रोडक्ट भी लगा सकते हो। एवरेज पीरियड मेथड कब लगाएंगे, कि जब इक्वल अमाउंट निकाल रहा है, 1000 1000 1000 निकाल रहा है, 1000 ही निकाल रहा है, फिक्स अमाउंट निकाल रहा है, और उसका टाइम पीरियड भी फिक्स है कि हर महीने की शुरुआत में निकाल रहा है, एक एक महीने के डिस्टेंस पर निकाल रहा है। तो अगर अमाउंट और पीरियड दोनों ही यूनिफॉर्म है, तो हम एवरेज पीरियड मेथड लगाएंगे, अन्यथा नहीं तो हम लोग प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड भी लगा सकते हैं। अगर अमाउंट अलग है और टाइम पीरियड जो इंटरवल है वो भी अगर अलग अलग है, तो हम सिंपल और प्रोडक्ट लगाएंगे। प्रोडक्ट कहाँ लगाएंगे, जब जहाँ बहुत बार ड्राइंग कर रहा होगा, और सिंपल मेथड कब लगाएंगे, जब 1 या 2 बार ही ड्राइंग करेगा, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है।
तो पहले इन दोनों को समझते हैं, इन दोनों के ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूँ। उसके बाद इसकी एक बहुत बड़ी टेबल है कि मंथली ड्राइंग है कि क्वार्टरली है कि फर्स्ट 6 मंथ्स में ड्राइंग कर रहे हैं मंथली बेसिस पर या फिर लास्ट 6 मंथ्स में ड्राइंग कर रहे हैं मंथली बेसिस पर। तो इसका एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर केसेस हैं, ऑलमोस्ट 3 केसेस हैं, और उसका एवरेज पीरियड भी कैसे निकालते हैं वो सब बताना पड़ेगा, और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी कैसे आएंगे वो सब बताना पड़ेगा। हालांकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभार ये भी आ जाता है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक ही क्वेश्चन में ये और ये दोनों समझ में आ जाएंगे होपफुली, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं शो करता हूँ आपको, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको सॉल्व करना है। इन अ पार्टनरशिप, partners are charged interest on drawing at the rate of 15% per annum. During the year ended 31st March 2025, a partner withdrew as follows. कहता है एक पार्टनर है, 31 मार्च 2025 में उसने कुछ पैसा विड्रॉ किया है, 15% पर एनम की रेट से आईयूडी चार्ज होगा। डेट दे रखी है 1 मई 2024, 1 अगस्त 2024, 30 सितंबर 2024, 31 जनवरी 2025, 31 मार्च 2025। अमाउंट कितना, 2000, 5000, 2000, 6000 और 2000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम द पार्टनर। कहता आईओडी बता दो। हमारे पास दो मेथड है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। मैंने आपको बताया था सिंपल मेथड हम जनरली वहां लगाते हैं जहां एक या दो बार ड्राइंग करे, प्रोडक्ट मेथड वहां लगाते हैं जहां पर इससे ज्यादा बार ड्राइंग करे, जैसे इसमें हो रहा है। तो कायदे से हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड लगाना चाहिए। देखें, लगा तो हम सिंपल मेथड भी सकते हैं। फर्क क्या है, टाइम फैक्टर का फर्क पड़ता है कि अगर हमने ज़्यादा बार ड्राइंग कर ली और सिंपल मेथड लगाएंगे तो उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, तो समय ज़्यादा लगेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। वहीं प्रोडक्ट मेथड हमारा टाइम बचा लेता है। तो अगर यहाँ पर हम लोग सिंपल मेथड भी लगा सकते हैं, प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन 5 बार ड्राइंग करी है तो मैं प्रोडक्ट मेथड प्रेफर ज़्यादा करता हूँ। लेकिन अभी मुझे आपको दोनों ही सिखाने हैं, तो मैं एक ही क्वेश्चन को सिंपल मेथड से भी और प्रोडक्ट मेथड से दोनों से करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया सिंपल मेथड, ठीक है। सिंपल मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं जरा। सबसे पहले यहाँ लिख दिया मैंने डेट। डेट कौन कौन सी है, 1 मई 2024, 1 अगस्त 2024, 30 सितंबर 2024, 31 जनवरी 2025 एंड 31 मार्च 2025। ये 5 डेटे दे रखी हैं, मैंने 5 डेटे लिख ली इसके ऊपर। अब यहाँ पर अमाउंट लिख लेते हैं। अमाउंट दे रखा है 2000 रुपीज़, 5000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, 6000 रुपीज़ एंड 2000 रुपीज़। अब डेट भी आ गई, अमाउंट भी आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे कि कितना टाइम पीरियड है हमारे पास। क्या है, कितना टाइम पीरियड है, मंथ्स कितने हैं हमारे पास। मंथ्स लेफ्ट, मंथ्स लेफ्ट, लेफ्ट टिल 31 मार्च। 31 मार्च तक हमारे पास कितना समय बाकी है वो हम निकाल लेंगे यहाँ पर। देखिए 1 मई से 31 मार्च, 1 मई से 31 मार्च तक, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल 11 महीने बाकी हैं, तो 11 मंथ से आ जाएगा। अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 मंथ्स। इसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स। इसका 31 जनवरी से 2 मंथ्स और 31 मार्च से 0 मंथ। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे आपको बताता हूँ, फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमारे पास लिखे हुए हैं। आईओडी की जो रेट है वो 15% पर एनम दे रखी है। देखिएगा फॉर्मूला क्या था, ये रहा। आईओडी इज इक्वल टू ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन 12। तो यहीं पर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे 2000 इंटू रेट 15% था, 15 अपॉन 100 इंटू 11/12। ड्राइंग 2000 की थी, रेट 15% था, अपॉन 100 इंटू पीरियड, ये रहा पीरियड 11 मंथ्स डिवाइड बाई 12, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा जरा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ये जाएगा
4 बार, ये जाएगा 5 बार। ठीक है, अब कितना रह गया, ये 4 के टेबल से जाएगा, 4 के टेबल से ये जाएगा 5 टाइम्स, तो 55 इंटू 5 275 रुपीज़। सिमिलरली अब 5000 का निकालेंगे, 5000 इंटू 15/100 इंटू 8/12। ये मेथड थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है क्योंकि हमें बार बार सेपरेट ड्राइंग्स की अलग अलग आईयूडी निकालनी पड़ती है, फिर हम उसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं, इसलिए हमें समय ज़्यादा लग जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ये इससे जाएगा 2 बार, ये चला जाएगा 3 बार 4 के टेबल से, ये 3, ये जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, अब कितना बचा, 50 इंटू 5 250 इंटू 2 500 रुपीज़। अब निकालेंगे 2000 रुपीज़ के ऊपर, 2000 इंटू 15/100 इंटू 6/12। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये जाएगा 1 बार, ये जाएगा 2 बार, इससे ये जाएगा 10 टाइम्स, 10 इंटू 15 150 रुपीज़ इसका आ गया। अब इसका निकालेंगे 6000 इंटू 15/100 इंटू 2/12, ये जाएगा 1 टाइम, ये जाएगा 6 टाइम, 3 के टेबल से 2 टाइम, 3 के टेबल से 5 टाइम, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, इससे जाएगा 30 टाइम, 30 इंटू 5 150 इसका आ गया। और यहाँ पर तो आउटस्टैंडिंग पीरियड ही नहीं है, अब जब आउटस्टैंडिंग पीरियड नहीं है यहाँ पर जीरो रखूंगा तो इन सबका मल्टीप्लाई जीरो से होगा तो जीरो ही आएगा, तो लास्ट वाले में मैंने शो कर दिया जीरो। अब हम लोग टोटल लगा लेंगे, जो टोटल आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इन सबका टोटल लगा लेते हैं, 500 300 800 900 1000 1075, ये हमारा हो जाएगा टोटल आईयूडी। ये हो गया हमारा टोटल आईयूडी। होपफुली समझ में आ गया होगा, ये क्या है, हमारा सिंपल मेथड है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड की, कि प्रोडक्ट मेथड में कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो देखिएगा। सेम क्वेश्चन है, प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा ज़रा, ये मेथड नंबर 1 था सिंपल मेथड, अब आ गए मेथड नंबर 2 पे, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। अलग फॉर्मूला यूज़ होगा इसके अंदर, डेट हमारा वही एज इट इज़ 1 मई 2024, 1 अगस्त 2024, इसके बाद 30 सितंबर 2024, इसके बाद 31 जैन 2025, इसके बाद 31 मार्च 2025। ये तो आ गई हमारी डेट। इसके बाद हम लोग अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट कितना है, 2000 रुपीज़, 5000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, 6000 रुपीज़ एंड 2000 रुपीज़। ठीक है, अब डेट आ गई, अमाउंट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टाइम पीरियड रिमेनिंग कैलकुलेट करेंगे, जैसे यहाँ पर कैलकुलेट किया था सेम, मंथ लेफ्ट टिल मंथ लेफ्ट टिल मंथ लेफ्ट टिल 31 मार्च। 31 मार्च तक कितना समय बाकी है हमारे पास, तो यहाँ पर 11 मंथ्स, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6, यहाँ 2, यहाँ 0। अब इसका निकालेंगे हम लोग प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, इस अमाउंट का मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट निकल जाएगा। यहाँ आ जाएगा 22,000 रुपीज़, 8 5 जा 40,000, इसके बाद 12,000, इसके बाद फिर से 12,000 और इसके बाद 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट निकल गया ना, फॉर्मूला क्या कहता है, प्रोडक्ट मेथड से फॉर्मूला क्या कहता है, देखिएगा जरा, ये वाला फॉर्मूला है लास्ट वाला, टोटल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो निकाल लिया, अब इसका टोटल और कर लूँ तो टोटल प्रोडक्ट निकल जाएगा, इंटू रेट 15% था अपॉन 100 इंटू 1/12, ये फिक्स है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, यहाँ निकाल दिया मैंने टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, तो 22,000, 12, 12 और 40, इन सबको हमने टोटल कर लिया तो 86,000 रुपीज़ आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, आईओडी निकालना है, तो आईओडी इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट 86,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। 3 के टेबल से 5 टाइम, 3 के टेबल से 4, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 के टेबल से इसको काटते हैं, ये जाएगा 2 बार, फिर जाएगा 1 बार, ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा अपना 1 बार बचा 2, फिर जाएगा 5 बार।
215 इंटू 5, 215 इंटू 5 ये आ जाएगा 1075। अब याद रखिए, चाहे सिंपल मेथड हम लोग अडॉप्ट करें तब भी आंसर वही आएगा 1075, या फिर हम लोग प्रोडक्ट मेथड अडॉप्ट करें तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। फ़र्क क्या है, इसमें हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा है कि हमें सबकी अलग 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 ड्राइंग कैलकुलेट करनी पड़ रही है। यहाँ पर हमने क्या किया, जो आउटस्टैंडिंग मंथ्स थे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर टोटल प्रोडक्ट निकाल करके एक ही बार आईयूडी कैलकुलेट करी। तो ये करना डिफिकल्ट नहीं है, ये जल्दी हो जाता है, ठीक है। एक ही बार आईयूडी निकालनी है हमें, जबकि यहाँ पर हमें 5 बार ड्राइंग कर रहे थे तो 5 बार अलग अलग आईयूडी निकालना पड़ रहा था। बस इतना फ़र्क है। सिंपल मेथड जब एक या दो ड्राइंग दे रखी होंगी तब हम उसको अडॉप्ट करते हैं सिंपल मेथड को। जहाँ एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा हम लोगों को ड्राइंग दे रखी होती है तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं। आप नोटिस कीजिए, साल स्टार्ट होता है, ईयर जो बिगिन होता है हमारा वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल के बाद वो 1 मई को, 1 महीने बाद ड्राइंग कर रहा है, उसके बाद 1 अगस्त को ड्राइंग कर रहा है। तो मई जून जुलाई, जुलाई 3 महीने बाद, पहले 1 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, उसके बाद फिर 2 महीने बाद, इसके बाद फिर 4 महीने बाद, इसके बाद फिर 2 महीने बाद। तो डेट जो है, जो टाइम पीरियड है वो फाइनल नहीं है, जो टाइम पीरियड है वो फाइनल नहीं है। इवन अमाउंट भी अलग अलग है। तब हम प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हैं और सिंपल मेथड भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर डेट भी सेम हो, जैसे 1 अप्रैल को निकाला, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, एक एक महीने की डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं और अमाउंट भी सेम है, 2000 2000 2000 2000 2000, तब हम एवरेज पीरियड मेथड वाला जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग अडॉप्ट करते हैं। होपफुली आपको सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या करेंगे, एवरेज पीरियड मेथड को समझेंगे, क्योंकि एवरेज पीरियड मेथड थोड़ा सा लेंदी है। अगर मैं अभी इसको सिखाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं अपना। 2 मेथड मैंने आपको सिखा दिए, एक क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग एवरेज पीरियड मेथड के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तब उसको डीपली सीखेंगे, क्योंकि वो वाला जो मेथड है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि उसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई जाए और काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन उसके अगेंस्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।